बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है नेलबिन। नेलबिन इंजेक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, और इसकी रिकवरी कैसे की जाती है। नेलबिन एक पेन किलर है, एक इंजेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम उस चीज़ का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। शदीद दर्द जब इंसान को होता है, शदीद दर्द जिसमें कोई और चीज़ काम नहीं करती, ना कोई मेडिकेशन ना कोई और इंजेक्शन, तो उसमें नेलबिन का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको उस वक्त पे रिलीफ दे देता है आराम से। और ये किन्स के नेम से भी जाना जाता है। ये 10 mg और 20 mg में आता है। अगर 10 mg पहले तो 10 mg का यूज़ किया जाता है, अगर वो काम ना करे तो फिर बहुत एहतियात से 20 mg भी यूज़ किया जाता है, लेकिन 20 mg का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। 10 mg से ही आपका पेन ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई ऐसी मेडिसिन्स ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जो आपको ज़हनी सुकून भी दे देती है, इंसान को आराम से नींद भी आ जाती है और रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के और वो इस चीज़ की तरफ आ गए हैं। वो ज़हनी सुकून, अच्छी नींद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे यंग देखे हैं जो इस तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो गया है। इवन एक पेशेंट थे मेरे पास, उनका फार्मा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका था, फार्मासिस्ट थे वो, और वो इसकी एडिक्शन थी उनको। तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं आपको क्या हुआ है, तो उसने जब मुझे अपने हाथ पाँव बताए तो मैं बिल्कुल देख ही नहीं पा रही थी उसको, इतनी बुरी कंडीशन थी उनकी। और फिर जब यहाँ पे उसकी सफाई की जाती थी, उसके वो जो ज़ख़म थे वो शदीद इतने ज़्यादा हो गए थे कि जब उनको सफाई की जाती थी तो वो चिल्लाता था और वो कहता था कि मुझे छोड़ दो, मेरे लिए इससे मौत बेहतर है। इस तरह से वो ख़राब हो चुका था। तो आप जो मेरी सिस्टर्स हैं बहुत सारी मेडिकल की, वो इस चीज़ को छोड़ना चाहती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। नेलबिन का अगर आप मिस यूज़ करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बॉडी में पेन्स हो सकते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल सुकर जाती है और आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जब आप पेन में मज़ीद इसका इस्तेमाल रेगुलर तरीके से करते रहते हैं, डेली एडिक्शन की तरह, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ठीक होने का। तो आपका अगर हाथ पे आपने बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया है, सारी वेंस ख़त्म हो गई हैं, तो वो फिर आपका हाथ काट दिया जाता है। अगर पाँव पे आपको इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पे भी कोई जगह बाकी नहीं बची आपके लिए, तो आपका पाँव काट दिया जाता है। और इसी तरह करते करते आपकी वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं रहता। और इतनी पेन और इतनी अजियत है ना उस चीज़ की, स्टेज की, कि जो मैंने देखा है आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि मिसयूज़ ना करें उस चीज़ का। वो एक दर्द के लिए बनी हुई है, और पता नहीं मेडिकल स्टोर्स वालों को क्या हो गया है जो कम प्राइसेस में भी इसको सेल कर रहे हैं, 100 में भी दे देते हैं आपको आराम से। और ये आप तबाही का एक रास्ता है, ये आपको एक गलत रास्ते पे लेके जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको इससे भी सुकून नहीं मिलता, इससे भी नींद नहीं आती, तो फिर आप मज़ीद एक हैवी डोज की तरफ जाते हैं। और आप सोच लें कि जब नेलबिन का इतना नुकसान है तो बाकी जो आप हैवी डोजेस यूज़ करेंगे उसका आपको कितना होगा। और ऐसे पेशेंट्स, डॉक्टर्स अगर अक्सर ऐसे कहते हैं कि इनकी रिकवरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप रिकवर हो सकते हैं। अगर आपको नेलबिन की एडिक्शन लग चुकी है या किसी भी इंजेक्शन पे आप आदी हो चुके हैं, तो इसकी रिकवरी पॉसिबल है। इस पे टाइम लगता है, इतनी जल्दी इसकी रिकवरी नहीं होती। इस पे आपको कम से कम 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। और जब आप छोड़ देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको नीड होती है इस चीज़ की। लेकिन आप बिलीव मी, आप यकीन करें कि आप कर सकते हो। आप अपना रिहैब में ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर तो नहीं, आप मंथ की बेस पे भी जा सकते हैं। आपको
जिस जगह पे आप कर रहे हो ना, जिस जगह पे आपका कोई क्लिनिक है या कुछ भी है, तो वो आप फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फार्मासिस्ट ही इसी तरफ है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो एक रिहैब होता है, क्योंकि रिहैब में आप 3 से 4 महीने गुजार लेते हो, आप बंद होते हो, क्योंकि घर पे आप नहीं छोड़ सकते ना, तो स्लोली आपसे आपकी जो ये हैबिट है ये कम कर दी जाती है, आपकी काउंसलिंग की जाती है। अगर आपको ज़्यादा पेन होता है और स्टार्ट में आपको तकलीफ़ होती है, तो आपको उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। फिर वो डिटॉक्स एक पीरियड होता है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आप एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको सही गलत का फ़र्क बताया जाता है, ग्रुप सेशंस किए जाते हैं, आपके एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो उससे ये होता है ग्रुप सेशन में कि आप अगर दूसरों को भी देख लेते हो ना, तो आपको ये तसल्ली मिल जाती है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और सबकी रिकवरी एक साथ चल रही होती है। एक दूसरे से भी आपको काफ़ी हेल्प और मोटिवेशन मिल जाती है, तो फिर आपकी रिकवरी बहुत आसान हो जाती है। और मैंने ख़ुद देखा है, बल्कि मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं, गुजरे हैं मेरी नज़र में, और अब वो बिल्कुल ठीक है, जो हमें लगता भी नहीं था कभी रिकवर हो पाएंगे। और अच्छा फार्मा से उनका ताल्लुक़ है, अभी भी है, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो एक स्टेप है, आप थोड़ा मुश्किल है स्टेप लेना, लेकिन एक स्टेप है आप अपने लिए लें और इंजेक्शंस की जो आपको एडिक्शन है उससे अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में आपको नहीं पता कि ये आपके साथ क्या क्या होगा। इस टाइम तो बंदे को पता नहीं चलता, बस इस टाइम तो आपको वो डिप्रेशन में आपका काम कर रही है, आपको ज़हनी सुकून दे रही है, आपको अच्छी नींद दे रही है, आपको रिलैक्सेशन दे रही है, तो बस आपको लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारे मज़ीद नुकसान हो जाएंगे और बात यहाँ तक आ जाएगी कि आपके वो बॉडी पार्ट्स कट कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ से बचें और आए अपना ट्रीटमेंट करवाएं और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी जो सिस्टर्स हैं और मेरे जो ब्रदर्स हैं उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।